बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, कमेंट सेक्शन में एक भाई ने कमेंट किया था कि अक्सर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जो हैं या रियल एस्टेट एजेंट्स या डीलर्स इन शॉर्ट, वो फ्रेश बुकिंग की तरफ जाने पर ज़्यादा इसरार करते हैं और रीसेल वाली चीज़ की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? तो जनाब, सबसे पहले जो फ्रेश बुकिंग्स हैं, ऑफ कोर्स इनके अंदर मार्जिन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये होता है कि जो भी रियल एस्टेट एजेंसी है उन्होंने ऑथराइजेशन ली होती है और वो सेल्स पार्टनर बन जाते हैं उन सोसाइटीज़ के, और बाय द वे दे पे अ हेफ्टी अमाउंट, और उसके ऊपर फिर उनको डिस्काउंट्स मिलते हैं जिनकी वजह से उनका मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी भी अच्छी सोसाइटी के पास चले जाएं और उनसे कहें कि हम आपके सेल्स पार्टनर बनना चाहते हैं, और आपने लेट्स से 10% डाउन पेमेंट देनी है उन फाइल्स की, और आपने वो फाइल्स जो हैं वो अपने ऑफिस ले आनी हैं, या उनके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स जो हैं वो आपने अपने ऑफिस ले आने हैं, और उसके बाद आपने बुकिंग्स करनी है। और अब आपने चूँकि वो पहले बल्क बाइंग की है, उसकी वजह से सोसाइटी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट ऑफर करती है, और उस डिस्काउंटेड रेट पर चूँकि आपने वो माल उठाया हुआ है, तो जब आप उसे मार्केट रेट पर सेल करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजनेस के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन चलती है। जिस तरह से लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए होता है, तो इसका एक ऑप्शन ये होता है कि आप या तो वो जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी सेटअप अपना लगा लेते हैं, या एटलीस्ट आप पहले किसी छोटे डीलर से उठा रहे थे, अब आप किसी बड़े सेटअप से वो डायरेक्ट माल उठा रहे हैं और आपने उस मिडल मैन को वहाँ से कट डाउन कर दिया है, तो आपके मार्जिन जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें फिर जब आप किसी बड़े डीलर के पास जाते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपको बल्क में बाइंग करनी पड़ती है, वहाँ से आप कम पैसों में चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, या थोड़ी अमाउंट के अंदर, थोड़ी मिकदार के अंदर भी वो चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। जितने बड़े कारखाने में जाएंगे फिर आपको माल भी उतना ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। लेकिन उससे होता यह है कि आपके जो मार्जिन्स हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट के वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अक्सर डीलर जो हैं उनका फोकस रहता है जनाब फ्रेश बुकिंग के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर उनके लिए मार्जिन ज़्यादा होता है, एंड नोबडी इज़ देयर टू ब्लेम, क्योंकि रीज़न ये है कि एवरीबडी इन द बिजनेस इज़ टू मेक प्रॉफिट। अच्छा, दूसरी चीज़, फ्रेश बुकिंग पर इसलिए डीलर्स जा रहे होते हैं क्योंकि जो फ्रेश बुकिंग की चीज़ें होती हैं ना वो बेचना रिलेटिवली आसान होती हैं। देखें, जब कोई चीज़ रीसेल के अंदर जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों पार्टीज़ को निगोशिएट करना पड़ता है, दोनों साइड पर आपको निगोशिएशंस करनी पड़ती हैं। जो सेलर होता है आपने उसको भी कन्विंस करना है कि आप इस प्राइस पर अपनी जो चीज़ है वो बेच दें, क्योंकि ये अच्छी प्राइस मिल रही है आपको, मार्केट से कंपेटिटिव प्राइस मिल रही है। दूसरे एंड पर आपने जो आपका परचेज़र होता है उसको भी कन्विंस करना होता है कि आप इस रेट पर चीज़ ख़रीद लें, क्योंकि आपको मार्केट से कंपेटिटिव रेट पर चीज़ जो है वो इस वक्त मिल रही है। और मोस्टली आप ये देखें कि जो सेलर होता है उससे आपने समझें कि पास्ट जो है वो बेचना होता है उसको, कि यार आपने देखें इतने में चीज़ खरीदी थी, अब आप इतने में बेच रहे हैं, और जो बायर होता है मोस्टली उसको आपने फ्यूचर बेचना होता है कि देखें आप इतने में ख़रीद रहे हैं, ये इसके अंदर इतना भी पोटेंशियल है, इतना मार्जिन है। तो दोनों साइड्स पे आपने नेगोशिएट करना होता है, विच मेक्स योर जॉब अ लिटिल टफ। ऑन दी अदर हैंड, जब आप फ्रेश बुकिंग कर रहे हैं तो सोसाइटी से तो पहले आपने माल उठाया हुआ है, तो आपने सिर्फ एक साइड पर नेगोशिएट करना है। और मोस्टली जो फ्रेश बुकिंग होती हैं उसमें जो अच्छे डीलर्स होते हैं वो तो डिस्काउंट भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे लगाए हुए होते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि नाउ दे वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, तो वो किसी किस्म का कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे होते हैं, या अगर कोई डिस्काउंट ऑफर वो दें भी तो उस डिस्काउंटेड ऑफर के ऊपर भी उनको कुछ ना कुछ बच रहा होता है, तो उन्होंने सिर्फ एक साइड को नेगोशिएट करना होता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब आप कोई चीज़ रीसेल में बेच रहे होते हैं और वो नक्शे के ऊपर मौजूद होती है, तो फिर आपने एसेंशियली वो नक्शा बेचना है। एक तो आपने दोनों साइड्स को नेगोशिएट भी करना है, उसके साथ साथ अब जो करंट बायर है उसको आपने इस बात पे कन्विंस करना है कि जिस लोकेशन का आपको प्लॉट जिस प्राइस के अंदर मिल रहा है वो ठीक है। तो देखें, इट टेक्स एफर्ट
एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट टेक्स सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स एज वेल, कि आपने दोनों साइड्स को कन्विंस भी करना है और आपने वैल्यू बेचनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बंदा अब खरीद रहा है, यू हैव टू सेल हिम दैट वैल्यू कि यार इस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर देयर इज दिस मच पोटेंशियल, और आप अगर इस टाइम इसको खरीद लेते हैं तो यू कैन मेक सम मनी ऑन दिस। या अगर आपने घर बनाना है तो आपको मार्केट से बार्गेन प्राइस के ऊपर कोई चीज मिल रही है, तो इट टेक्स एफर्ट in convincing and it takes some skill as well। और most importantly जब तक आपको वैल्यू का पता नहीं होगा, you have to know the value to sell the value। तो उस बात के लिए you have to know the market very well, कि आप जिस सेक्टर का काम कर रहे हैं आपको उस सेक्टर का बिल्कुल सही तरह से पता हो, तो दैट मेक्स द जॉब वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर जो डीलर्स हैं वो चाह रहे होते हैं कि यार इतनी सर खपाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फ्रेश बुकिंग जो है वही बेचते हैं। तो जब फ्रेश बुकिंग आप बेच रहे होते हैं तो उसमें आपको ये आसानी होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रांड नेम बेच रहे होते हैं, उसमें आपको किसी भी तरह की और चीज़ें नहीं बेचनी होती हैं। आप कहते हैं कि जी देखें फलां डेवलपर का प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ख़रीद लेते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ अक्सर औकात वैसे आप सिर्फ और सिर्फ बजट की बेस पे चीज़ बेच रहे होते हैं। आप कहते हैं कि देखें जी ये डेवलपर है, इसका इससे पहले कोई इतना खास एक्सपीरियंस भी नहीं है ये वो, लेकिन सर आपके बजट के अंदर चूँकि सिर्फ यही चीज़ आती है तो आप फिर ये चीज़ ले लें, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वो चीज़ें ख़रीद भी लेते हैं। तो आपको अगर कोई डीलर जो है वो फ्रेश बुकिंग की तरफ लीड कर रहा है और आप सस्पिशियस हैं, यू आर नॉट श्योर कि यार ये वाकई में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि नहीं, तो आप उससे एक चीज़ कंफर्म ये करें कि अगर वो चीज़ आप ख़रीद लेते हैं तो क्या वो उससे बेच भी पाएगा या कि नहीं। और लेट्स से डाउन द रोड साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो किस रेंज के अंदर उसको बेच के देगा। और अगर मार्केट तेज़ है और शॉर्ट टर्म के अंदर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो फिर आप उनसे पूछें जी कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर ये चीज़ मुझे कितने में दोबारा जो है वो बेच कर भी देंगे। उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि जो बंदा चीज़ बेच रहा है वो खुद भी कन्विंस्ड है या नहीं। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डीलर्स जो हैं वो फ्रेश बुकिंग को ज़्यादा क्यों पुश कर रहे होते हैं और रीसेल का काम जो है उसकी तरफ वो क्यों नहीं जा रहे होते हैं। और उसमें मैंने कोई 2-3 रीज़न आपके सामने रखे हैं। अगर मेरी किसी बात के साथ अग्री करते हैं तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरी किसी बात के साथ डिसएग्री करते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी मुझे लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।